महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। जी हां, बीजेपी और शिंदे गुट के साथ मिल चुके अजित पवार ने अब चाचा शरद पवार के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग ने कांग्रेस और उद्धव गुट की टेंशन बढ़ा दी है। शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। ये दावा हम नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया है। इस खबर के सामने आने के बाद से महाविकास अघाड़ी के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के बयानात क्यों दे रहे हैं? आपके अलायंस पार्टनर है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्या जानबूझ के ऐसी बातें की जा रही है? उनका ये भी कहना है कि आप लोग चुनाव भी जो है वो हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ जाए और कांग्रेस और उद्धव गुट जो है साथ में चुनाव लड़े। क्यों ऐसे बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। खुश नहीं है लोग। आपको उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि न पवार साहब ने न मैंने कुछ स्टेटमेंट किया है। जो कर रहे हैं उनको ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। विजय वडेट्टीवार ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजित पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ है, मुख्यमंत्री महाविकास होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किया है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। न मुझे किसी ने ऑफर दिया है, न किसी ने मुझसे बात की है। So I can't comment on something which is hypothetical and I don't know. Don't you think that there is a lack of communication within the Mahavikas Aghadi? Because the Congress party people are time and again making statement on Nationalist Congress Party. Why there is a need to comment on the alliance partner? I really can't comment on that because I'm constantly in touch with Sonia ji, Rahul ji, Gaurav Gogoi, Khadge ji. So I'm personally in touch with all their senior leaders in Delhi. So I really don't know what the leaders in Maharashtra have to say, but I'm constantly in touch with each senior leader. I mean, Khadge ji and Mr. Pawar speak almost every day. Rahul ji and I sit on the same bench in Parliament, so I get a lot of opportunity to chit-chat with him. Sonia ji fortunately sits right in front of me, so I get a lot of time together to discuss a lot of important issues, and she's very, very kind and indulgent while talking to even junior people like us who are members of Parliament. She's very, very indulgent with her time with us. And Gaurav Gogoi and I sit we sit together. We sit together and strategize all our parliamentary moves in Parliament. So I have access to all the leadership in Delhi. So I really would not be able or be in a position, and it would be unfair on me to talk about their leaders in Maharashtra because I really haven't spoken to them, nor have they reached out to me. सर, ऑफर देने की बात की जा रही है अजित पवार की तरफ से शरद पवार को, आप कैसे देखते हैं? क्या ऑफर की बात? अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? दरअसल हाल ही में अजित पवार और शरद पवार के बीच पुणे में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ये मीटिंग पुणे में एक उद्योगपति के घर में हुई थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में शरद पवार को ये पेशकश की गई। आपको बता दें, एक अखबार ने पृथ्वीराज चौहान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने शरद पवार को मोदी सरकार में कृषि मंत्री साथ ही नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। वहीं शरद पवार इससे पहले कई बार ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ जाने वालों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, न ही महाविकास अघाड़ी में कोई भ्रम है। लेकिन अजित पवार की बगावत के बाद चाचा शरद के साथ लगातार हो रही मीटिंग और कांग्रेस नेता के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में नए कयासों को जन्म जरूर दे दिया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चाचा और भतीजे में जो मीटिंग हुई है उसका क्या निष्कर्ष आगे निकलता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।